Hello class, welcome to the Satyam Teachers. Today we are going to learn microorganism, friend and foe. This is the chapter of class 8. This is the second chapter of science. तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना वो है ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय. क्या है? ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय. अब देखो सबसे पहले ना, अब ऑर्गेनिज्म नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय. हमें सबसे पहले ना चैप्टर के जो टाइटल, जो भी टाइटल होता है उसका मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रेंड एंड फॉय क्या लिखा हुआ है. ये थोड़ा सा ऊपर से चला गया कि क्या फ्रेंड फॉय. पहले समझो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा. माइक्रो का मतलब पता है आपको? बहुत छोटा. माइक्रोस्कोप अलग चीज. माइक्रो यानी बहुत छोटा, यानी कि इतना छोटा कि आप देख नहीं सकते हो. समझ में आ रहा है? हाँ, ये इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ठीक है, कंप्लीट करता हूँ, आएंगे इस टॉपिक पे भी. माइक्रो, अब देखो हमारे धरती पे ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है. हमारी धरती पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे आप ऑर्गेनिज्म हो, मैं भी एक ऑर्गेनिज्म हूँ. जो भी सांस ले सकता है, जो भी एक्टिविटी कर सकता है, वो क्या है? ऑर्गेनिज्म है. जिसको भी जीने के लिए पावर चाहिए ना, जिसको भी जीने के लिए एनर्जी चाहिए, वो क्या है? ऑर्गेनिज्म है बेटा. ये चेयर तो ऑर्गेनिज्म नहीं है क्योंकि इसे पावर नहीं चाहिए, लेकिन हम ऑर्गेनिज्म है, आप ऑर्गेनिज्म हो, बाहर जितने लोग चल रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे. उसी तरीके से बेटा इस धरती पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है. तो उन ऑर्गेनिज्म को तो मैं देख पा रहा हूँ, आपको मैं देख पा रहा हूँ, बट इस अर्थ पे ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिन्हें हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. और उन्हीं ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोल दिया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहाँ तक कि आप सोचो कि आप एक चींटी को देख सकते हो, कितनी छोटी है फिर भी देख पा रहे हो. तो सोचो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने छोटे होंगे कि आप देख ही नहीं पा रहे हो. तो इसीलिए उसके लिए बनाया गया माइक्रोस्कोप. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वी कैन सी ओनली बाय द माइक्रोस्कोप. हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते. समझ में आया इस चीज को? अब ये क्या लिखा है कि फ्रेंड एंड फॉय. अब फ्रेंड का मतलब बेटा हमें दोस्ती तो हमें बचपन से पता है कि क्या होती है ना? भाईचारा ऑन द टॉप. ये देखा आपने स्कूलों में सुना होगा, ऐसे करके बोलते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड का तो पूछो मत. फ्रेंड तो इजी भी है बहुत. अच्छा, फॉय क्या होता है? फॉय का मतलब होता है बेटा दुश्मन. क्या होता है? दुश्मन मैं तेरा, तू ना अगे मैं सब. सुना है आपने ये गाना, है ना? तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अब ये तो यहाँ फ्रेंड भी लिखा है, फॉय भी लिखा है, मतलब दोस्त भी दुश्मन भी. अभी थोड़ा अजीब हो गया कि एक बात बताओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त है कि दुश्मन है? लेकिन यार दोनों लिख दिया. तो अब हमें यही पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बेटा कुछ जगहों पे हमारे दोस्त की तरह वर्क करते हैं, मतलब वो हमारे वर्क आते हैं, काम में आते हैं, और कुछ जगहों पे हमारे दुश्मन बन जाते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है कि हमारे जो हमारा अर्थ है उस पर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. सब के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना? जैसे कि आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रही होगी, मैं दिखाता हूँ. देखो फोटो दिख रही है ना? आपको दिख रही है? मैं पिक्चर लगा दूंगा यहाँ पर, आप देखो, फिर भी देखो. ठीक है ना? अब बेटा बात समझो. आप ये सब क्या है? माइक्रो. अब देखो पढ़ते हैं. हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई. विच आर नॉट विजिबल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कोई पूछेगा व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो लिखना है कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई. वो अपनी खुली आंखों से हम उसे नहीं देख सकते. खुली आंखों से नहीं देख सकते ना, तभी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. हाँ, अब माइक्रोस्कोप से. हाँ, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दूसरा क्वेश्चन आता है कि रहते कहाँ हैं बेटा? हमारी तरह घरों में रहते हैं क्या ये लोग? हमारी तरह घरों में रहते. कहाँ घर देखा तुमने? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर देखा? नहीं बेटा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म द क्वेश्चन आएगा कि वेयर डू लिव. ये कहाँ रहते हैं? ये कहाँ रहते हैं बताओ. अब बेटा रहने का सुनो, इनका रहने का कोई घर बार नहीं है. हमारी तरह ये चार दीवारी बना के नहीं रहते हैं, या फिर किसी जंगल.
ये हर जगह प्रेजेंट है, ये हर जगह प्रेजेंट है, यानी जहां आप नहीं जा सकते ये वहां जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? जहां आप नहीं जा सकते ये वेयर डू लिव, ये रहते क्या है बेटा, ये ओमनी प्रेजेंट है। क्या है? ओमनी प्रेजेंट। अच्छा, ओमनी प्रेजेंट क्या होता है बेटा? जो हर जगह रहते हैं ना, जो प्रेजेंट तो हैं बट ओमनी यानी हर जगह, कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये होते नहीं है। जहाँ आप नहीं जा सकते ना ये वहाँ भी चले जाते हैं। ठीक है, इस घर में ही इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे फंगस हो सकते हैं ना, जो हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह में एंटर कर रहे होते हैं, हमारे नाक में एंटर कर रहे होते हैं, इतने सारे होते हैं। हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इस दौरान ना जाने कितने सारे ऑर्गेनिज्म मेरे मुंह में चले गए होंगे। समझ में आ रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा, ऑर्गेनिज्म नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले हुए होंगे। अच्छा, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना माइक्रोब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोब्स भी कहते हैं। इन्हीं का एक दूसरा नाम अगर मैं आपसे बोलूं, कोई पूछेगा कि वेयर डू माइक्रोब लिव्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पूछ रहा है। बोल देना कि दे लिव्स एवरीवेयर। या तो ओमनी प्रेजेंट, या ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? दे लिव्स एवरीवेयर। दे लिव्स यानी रहते हैं, और कहाँ? एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर। क्या यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? अब बेटा ओमनी प्रेजेंट का मतलब दे लिव्स एवरीवेयर, रहते कहाँ हैं? हर जगह रहते हैं। अभी बात, हाँ जी, हाँ, जहाँ अब यहाँ तो रह रहे हैं, यहाँ आप आ भी सकते हो। ये वहाँ तक है जहाँ आप जा नहीं सकते, ये पहाड़ों के। हाँ, आप क्या इस पतले से ड्रॉर के अंदर से घुसे होगे? बिल्कुल भी नहीं, ये कहीं से भी निकल के आर पार आप घुसोगे। वो तो मतलब बारीक से बारीक चीज़ों में एंटर कर जाते हैं वो लोग, बिल्कुल इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई, है ना, दे आर टू स्मॉल, दे आर टू स्मॉल। स्मॉल तो एक हो गया छोटा, टू स्मॉल का मतलब बहुत छोटा, तो दे आर टू स्मॉल, है ना, बहुत छोटे होते हैं, है ना। और वेयर डू लिव, ओमनी प्रेजेंट होते हैं बेटा, दे लिव एवरीवेयर। वेयर डू लिव, दे लिव एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब हर जगह, कहीं उसका कोई, हाँ, इनका ठिकाना ही नहीं है, ये हर जगह घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स की। किसकी बात करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसे रब कर लें। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसकी बात करता हूं? अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूँ बेटा, तो इसके टाइप्स की बात करें ना, तो ये 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है इनको हमने। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स। इसे हमने 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला अगर मैं टाइप की बात करूँ तो बेटा एल्गे, पहले टाइप का एल्गे, या एल्गी बोलते हैं, एल्गे बोलते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप अगर हम बात करूँ मैं प्रोटोजोआ, नहीं कंप्लीट होने दो, प्रोटोजोआ। ये अलग है, ये अलग है। अगला बात करूं अगर मैं फंगस या फंजाई, और लास्ट वाला हमारा है बैक्टीरिया। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में वायरस भी आया होगा कि सर वायरस तो लिखा ही नहीं आपने, वायरस भी तो माइक्रोब्स है। तो आएंगे उस पर, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे कि वायरस क्यों मैंने इसे अब आप बोलोगे कि सर वायरस भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो बहुत छोटा है, वो भी थोड़ी दिखाई देता है, तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा, है ना। तो बताता हूँ कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैंने क्यों नहीं लिखा, बट उससे पहले हम ये समझेंगे इन सारी कैटेगरीज के बारे में। अब ये एल्गे कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, एल्गे इनकी कैटेगरी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ मेरे को कि अगर मैं बोलता हूँ जर्मन शेफर्ड, क्या बोल रहा हूँ? अब मैं आपसे बोलूँ कि बेटा इस धरती पे बहुत से कुत्ते रहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत से कुत्ते रहते हैं, तो उन कुत्तों की भी तो ब्रीड है, कोई लैब्राडोर है, कोई जर्मन शेफर्ड है, लेकिन क्या सारे जर्मन शेफर्ड
अब मैं बोलूँ कि ये, अब मैं किसी एक कुत्ते को जर्मन शेफर्ड बोल सकता हूँ? जर्मन शेफर्ड तो पूरी कैटेगरी का नाम है ना। जर्मन शेफर्ड में ना जाने कितने सारे जर्मन शेफर्ड होंगे, है ना। उसी तरह एल्गे है, एल्गे कैटेगरी का नाम है, एल्गे के अंदर पता नहीं कितने अलग अलग नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भरे होंगे। अब जो जर्मन शेफर्ड था, एक जर्मन शेफर्ड का नाम सिम्बा होगा, एक जर्मन शेफर्ड का नाम टाइगर होगा, तो उस अब जर्मन शेफर्ड में भी तो बहुत सारे जर्मन शेफर्ड आ जाएंगे, है ना। तो जर्मन शेफर्ड एक कैटेगरी का नाम था, जर्मन शेफर्ड एक कैटेगरी। समझो, ध्यान से समझो कि कुत्ते तो थे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी तरह माइक्रो कुत्ते भी थे। अब कुत्तों की कैटेगरी बांट दी, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, पिटबुल, पवेलियन, ऐसे करके ना जाने कितनी सारी कैटेगरी बांट दी। अब उस कुत्तों में भी तो बहुत सारे अलग अलग नाम के होंगे। जर्मन शेफर्ड में भी तो अलग अलग सिम्बा, टाइगर और पता नहीं क्या क्या है, झुमरी तलैया, पता नहीं सब नाम रख देते हैं उसमें। तो उसी तरीके से एल्गे किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, एल्गे कैटेगरी का नाम है। समझ में आ रहा है आपको? एल्गे से कैटेगरी, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब होंगे। तो एल्गे की अगर मैं बात करूं, कौन से एल्गे बेटा? एक होता है क्लामाइडोम, हाँ, एक एल्गे का नाम जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा है क्लामाइडोमोनस, ये बेटा एल्गे का नाम है। ये है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो एल्गे है। ये कैसा है? एल्गी है, एल्गी है। अच्छा, दूसरे का नाम बताओ बेटा। स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा। बेटा आप देखो, इनका नाम पूछेगा ना कि एक एल्गे का नाम बताओ, कोई एक एल्गे का नाम, तो स्पायरोगैरा बता देना या क्लामाइडोमोनस बता देना, है ना। अब ये पूछेगा, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लामाइडोमोनस कौन सी कैटेगरी से आता है? एल्गे कैटेगरी से। अब आपसे कोई पूछे कि स्पायरोगैरा एल्गे है, तो हाँ एल्गे है, बट ये एल्गे क्या है? कैटेगरी है ना, एल्गे कैटेगरी है। इसको ये भी स्पायरोगैरा भी क्या है आपका? एक एल्गे है। समझ में आ रहा है? एल्गे कैटेगरी का नाम है। इस एल्गे के अंदर ऐसे, अभी तो मैंने 2 ही लिखे हैं, आपके बुक के अकॉर्डिंग कितने बेटा? 2 ही है। समझ आ रहा है? तो एल्गे जो है ना, एल्गे के अंदर न जाने कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भरे होंगे, ठीक है, एल्गे के अंदर। बुक के अकॉर्डिंग अभी हम 2 ही पढ़ रहे हैं, क्लामाइडोमोनस एंड स्पायरोगैरा। समझ में आया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट बात करें अब हम प्रोटोजोआ की। जैसे बेटा प्रोटोजोआ भी तो बहुत तरीके के होंगे, लेकिन हम फिर भी कितने? 2 ही पढ़ेंगे। अगर मैं प्रोटोजोआ की बात करूं तो प्रोटोजोआ में बेटा जो एक होता है एमीबा, क्या होता है? एमीबा। और सेकंड होता है पैरामीशियम, पैरामीशियम। हाँ क्या? हाँ एमीबा। अब तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जितने, ये आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसे आप माइक्रोस्कोप से ही देखना। अभी जितने भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, ये खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हो। समझ में आ रहा है? अब ये एमीबा, ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ, बट इनके नाम अलग अलग दिखा रखे हैं, ठीक है ना, कि एमीबा है, ये पैरामीशियम, सॉरी प्रोटोजोआ लिखा मैंने, पैरामीशियम है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ भी कई तरीके के होते हैं, दोबारा बता रहा हूँ, प्रोटोजोआ के भी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट हम 2 समझेंगे, एमीबा एंड पैरामीशियम। अच्छा नेक्स्ट फंजाई की बात करते हैं। अब बेटा फंजाई बात करें तो फंजाई भी हम कुछ तरीके के पढ़ेंगे, कैसे कैसे फंजाई होते हैं। तो जैसे एक फंजाई की अगर मैं बात करूँ कि एक हमारा होता है ब्रेड मोल्ड। कौन होता है? ब्रेड मोल्ड। एक ब्रेड मोल्ड होता है, एक हमारा होता है बेटा, बताओ आप बताओ। एक ब्रेड मोल्ड होता है, और ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा? ये हमारा ब्रेड मोल्ड है। क्या है? ये ब्रेड मोल्ड है बेटा। ये ऐसे देखो, आपको दिखाई दे रहा है, ये मशरूम टाइप में शेप होता है इनका, है ना, मशरूम टाइप में शेप होता है, ये ब्रेड मोल्ड होते हैं। उसके बाद अब हमारा आता है पेनिसिलिन। ये भी कैसा है हमारा? ये पेनिसिलिन भी हमारा एक फंजाई है ना। उसके बाद हमारा आता है बेटा क्या है? एस्परगिलस। क्या नाम है इसका? एस्परगिलस नाम का ये हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो किसका पार्ट है? फंजाई का ही पार्ट है। तो अगर हम बात करें, मैं 2 का ही नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर दोबारा, ब्रेड मोल्ड और क्या था? और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। ये 2 क्या है हमारे? फंजाई है। क्या है? क्या यहाँ तक किसी को भी दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक शायद अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात बढ़े आगे, अगर हम बढ़ाऊँ अगर बातों को, हाँ
माइक्रोस्कोप में दिखाया था। हाँ हाँ, माइक्रोस्कोप से जो स्कूल में बैक्टीरिया दिखाई दे रहे थे वो साइंस लैब में दिखाया आपको। हाँ, तो एक ब्लू कलर का था, एक पिंक कलर का था, ऐसे बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बेटा ये आप एग्जाम्पल दो भी याद रखोगे ना। जैसे कोई बोलेगा एल्गे के 2 एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। कोई बोलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, तो एल्गे मत बताना, एल्गे कैटेगरी है। आप बोलना कि पैरामीशियम, आप बोलना कि क्या, सॉरी आप बोलना स्पायरोगायरा, क्या बोलना, स्पायरोगायरा एक एल्गे है ना। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछे तो एल्गे मत बोलना, एल्गे इज अ कैटेगरी, एल्गे इज अ कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है आपको, स्पायरोगायरा। आप पूछेगा किस कैटेगरी के अंदर आता है तो बोल देना एल्गे के अंदर। उसके बाद एमीबा किस कैटेगरी के अंदर आता है, पैरामीशियम, ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलिन। इसी तरीके से बैक्टीरिया भी होते हैं। तो आपको दो बहुत याद हो जाएगा, इतना इनफ है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका क्वेश्चन था कि बेटा वायरस क्यों नहीं होता है, जब उसके भी ऐसे ही छोटे छोटे हैं, इतना टिंगू सा दिखता भी नहीं है, तब क्यों नहीं होता वायरस। रीजन तो पता होना चाहिए। अब बेटा ये इतना ढीठ इंसान है, वायरस जैसा ढीठ मैंने नहीं देखा। ये ढीठ क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूं, इससे मैंने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं डाला, वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा क्या है वायरस में, ऐसा क्या है मुझ में जो तुझ में नहीं है, सॉरी ऐसा क्या है तुझ में जो मुझ में नहीं है। तो ऐसा वायरस में क्या है, ऐसा क्या है बताओ। अच्छा, वायरस दिखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ये, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो वायरस, ठीक है। तो जो दिखने में वायरस कुछ इस टाइप का ही होता है। अब मैंने जब ये भी हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नॉर्मली देख नहीं सकते, तो वाई दिस इज नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ बेटा ये भी छोटा है, बहुत छोटा है, तब भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं रखा। क्या आप ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता सकते हो वाई दिस इज नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बेटा इसे हम देखो, अब अगर हम बात करते हैं बेटा वायरसेस की, तो वायरसेस क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। रीजन बेटा ये जो होता है ना, ये जब तक इन्वायरमेंट में घूमेगा, हमारे आसपास घूमेगा, ये यहाँ पर बैठा रहेगा ना, तो ये डेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मरा होगा। यानी ये तब तक काम नहीं कर सकता जब तक इसको कोई सेल ना मिल जाए, किसी और जिंदा ऑर्गेनिज्म का सेल नहीं। सेल समझते हो क्या होता है, सेल नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा पहले सेल समझो, आप लोग भी समझो कि किसी भी, देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमारी बॉडी भी किससे मिलकर बनी है, ये सेल भी बहुत छोटे होते हैं, इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने छोटे होते हैं ये सेल, हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने छोटे होते हैं, छोटे छोटे सेल से पूरी बॉडी बनी है। जैसे इन छोटे छोटे ईंटों से ये पूरा पहले एक कमरा बना होगा, फिर बहुत सारे कमरों से पूरा मकान बन गया, है ना। उसी तरीके से छोटे छोटे सेल से पहले ऑर्गन बने, और पूरे ऑर्गेनों से क्या बन गया, पूरा शरीर बन गया। समझ में आया। उसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं। ऐसे ही आप जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कुत्तों को देखो, उनमें भी बहुत छोटे छोटे सेल होंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, वो बने किससे हैं, सेल से बने हैं, छोटे छोटे सेल से बने हैं। तो ये जो हमारा वायरस है ना, अब ये बेटा क्या करता है ना कि ये तब तक काम नहीं कर सकता, मतलब ये इन्वायरमेंट में रहता है तो ये डेड रहता है, यानी ये जिंदा ही नहीं रहता। समझ में आ रहा है। इन्वायरमेंट में क्या है, ये डेड है, मरा हुआ है। अब बेटा ये मरा हुआ है तो इसे ऑर्गेनिज्म कैसे बोले, जब ये जिंदा ही नहीं है तो इसे ऑर्गेनिज्म कैसे बोल सकते हैं हम। समझ में आ रहा है बातों को आपको। जब ये जिंदा ही नहीं है तो ऑर्गेनिज्म कैसा, ऑर्गेनिज्म तब ना जब जिंदा हो। पहले तो इसे ऑर्गेनिज्म बोलना बंद करेंगे हम, ऑर्गेनिज्म नहीं है। पर प्रॉब्लम अब कहाँ आती है, जब ये इन्वायरमेंट में नहीं है तो ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही इसे कोई सेल मिला, जिंदा सेल, मान लो आपने ऐसे हाथ रखा या गलती से आपके मुंह से एंटर हो गया, गलती से हवा में उड़ते उड़ते आया, गलती से एंटर हो गया। आप ये मुंह में जाने के बाद आपका सेल तो जिंदा था, आप तो जिंदा हो, आपके अंदर जो सेल होगा वो जिंदा होगा। अब ये जाके आपके सेल के साथ, अब ये जाता है, ये रहा आपका बॉडी का सेल, आप में न्यूक्लियस होगा, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ये आता है और ये घुस जाता है हमारे सेल में। ये जैसे ही सेल में एंटर हुआ, दारा कोयला आया, ये बेटा सेल में एंटर होते ही जिंदा हो जाता है।
समझे? सेल में एंटर होते ही पता नहीं कौन सा ग्लूकोज मिल जाता है, ये जैसे ही एंटर होता है तुरंत जिंदा। अब बेटा जब ये जिंदा हो जाता है ना, तो अब ये तबाही मचाना शुरू करता है, ठीक है। अब ये बीमारी पैदा करना शुरू करेगा, कौन? वायरस। अब धीरे धीरे बॉडी बनी ही सेल से है, सेल निकालोगे कैसे? ये पूरा एक एक नाक, ये जितना भी चमड़ा है, ये सब सेल से बना हुआ है। कैसे सेल निकालोगे? ये नोचोगे तो सेल हाथ में, ये सब नोच रहे हो, सेल हाथ में आ जाएगा। आपका फटता है ना तो सेल मर जाते हैं वहाँ के। ये सब सेल से ही बना हुआ है, सब जो भी बॉडी आप देख रहे हो सब सेल से बनी हुई है। ये सब आंखें, नाक वाक जितना है सब सेल से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो वायरस जैसे ही सेल में गया तो जिंदा हो गया। अब मैं फंस गया कि मैं इसे जिंदा बोलूं कि मरा हुआ बोलूं। अब बेटा क्या बोल सकते हैं इसे, जिंदा बोलेंगे या मरा हुआ? बेटा थोड़ी देर वेट करो। हाँ, जिंदा ऑर्गेनिज्म। अब बेटा अब ये जिंदा हो गया। अब दिक्कत ये है ना, इसीलिए हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि ये पार्टली लिविंग होता है। पार्टली लिविंग का मतलब पार्टली लिविंग होता है, यानी ये जिंदा भी होता है, जिंदा नहीं भी होता है, यानी ये बीच में होता है। इधर जिंदा, इधर मरा हुआ, ये बीच में है। ये मरा हुआ भी नहीं है, जिंदा भी नहीं। ये बाहर चला जाएगा तो मर जाएगा, और हाँ ये बीच का है। इसीलिए हम इसे कंसिडर नहीं करते माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स में। क्या यहाँ तक समझ में आया? बेटा ये इन्वायरमेंट में रहेगा तो मरा हुआ रहेगा। किसी भी होस्ट सेल यानी कोई दूसरे का सेल, किसी भी होस्ट सेल के अंदर ये गया, ओ जी जेट समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना यहाँ तक? अब टाइम हो गया क्या? 1 मिनट पे, ठीक है। समझ में आया आपको? यहाँ तक किसी को डाउट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जस्ट आपको इतना समझना है कि जो वायरस होता है ये पार्टली लिविंग होता है। क्या होता है? पार्टली लिविंग का मतलब होता है आधा। पार्टली यानी आधा, ये आधा जिंदा होता है, या लिख लो पार्टली डेड होता है, आधा मरा हुआ होता है ना? या तो ये आधा जिंदा या आधा मरा हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वायरस में? अब वायरस देखो मिलके किससे बना होता है ये समझते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये वायरसेस के आपको ये टांगे दिख रही हैं, ये टांगे दिख रही हैं? ये चीज़ बनी होती है प्रोटीन से। किससे बनी होती है? बेटे इसे टांगे नहीं बोलेंगे, उसकी टांग नहीं है, पर ऐसा दिखने में जो टांगों जैसा ही लग रहा है ना, तो ये किससे मिलकर बना है? ये प्रोटीन किससे मिलकर बना है? और इसकी ये जो खपरा जैसा ये दिमाग दिख रहा है ना इसका, ये है, ये इसके अंदर होता है बेटा डीएनए। क्या होता है बेटा? ये मार कर जरा, ये किससे मिलकर बना है? डीएनए से। किससे? और अगर डीएनए नहीं होगा इस वायरस के अंदर तो इसकी जगह पे क्या होगा? आरएनए। इनकी फुल फॉर्म लिख दे। डीएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो, इसकी भी गई कहीं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑनलाइन वालों के लिए मैं लिख दूंगा नीचे के नीचे देख लेना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर आरएनए की बात करूं बेटा तो मैं न्नीचे लिख दूंगा, आप भी वीडियो में एक बार देख लेना। इसका बता देता हूँ फुल फॉर्म, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिर्फ राइबो, यही चीज यहाँ आ जाएगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हो गया? अब बेटा नेक्स्ट जो चैप्टर आगे हम बढ़ाएंगे वो हम कल बढ़ाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आगे की। अब हम अगले पार्ट में ये समझेंगे कि अभी तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं। अगली वीडियो में हम अच्छा कैटेगरी भी पढ़ ली हमने इसकी सारी, वायरस भी पढ़ लिया, वायरस क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता ये भी पढ़ लिया, क्योंकि ये पार्टली लिविंग होता है। ये आधा जिंदा आधा मरा हुआ, हम ही कंफ्यूज हैं। अब ये बीच का है, अब हम ही कंफ्यूज है कि इसे डालें कि नहीं डालें, तो हम डालते ही नहीं भाई, तू इधर ही जाए, ये अलग काउंट करते हैं। तो बोलेगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं गिना जाता, पार्टली लिविंग। कौन है बेटा? वायरस है, वायरसेस बोलेंगे, वायरस, ठीक है। अब ये वायरसेस बॉडी को हार्म करता है बेटा। आपको जो जुकाम होता है ना, कोल्ड होता है, वो यही करता है। ये बाहर तो मरा हुआ होगा, आपकी बॉडी में आएगा, जिंदा हो जाएगा, फिर आपको जुकाम कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। अच्छा कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे कि बेटा फ्रेंड एंड फॉय, ये कैसे हमारा दोस्त है। यही नहीं, सारे जितने भी है ना, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे हमारे दोस्त है और कैसे दुश्मन है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। बाय बाय, ठीक है? चलो चलें।